गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास गिवन है P ऑफ A, B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है P, A, B। Now show that equation of the line is x by a plus y by b equals to 2। मतलब आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, x by a plus y by equals to 2। Now the solution here, let AB be a line segment whose midpoint is P, A, B। Let the coordinate of A and B। A कोऑर्डिनेट हमारे लिए कहाँ पर है, y एक्सिस पे, इट मीन्स पॉइंट क्या हो जाएगा 0, एंड द b कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे x की वैल्यू रहती है y की 0, मतलब x, 0। क्लियर। अब देखिए, नाउ वी नो दैट द मिड पॉइंट इज गिवन बाय, अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो फॉर्मूला क्या रहता है, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाय 2। सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ A, B, 0 प्लस एक्स बाई 2 वैल्यू पुटअप करी एंड y प्लस 0 बाई 2, y प्लस 0 बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x बाई 2 y बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, a, b के। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम कंपेयर करेंगे, द वैल्यू ऑफ a इज़ x बाई 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ y बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2a और y की कितनी हो जाएगी 2b। वैसे भी a पॉइंट हमारे पास क्या है, a पॉइंट है 0, y, इट मीन्स हो जाएगा 0, 2b। और b पॉइंट हमारे पास क्या है, x, 0, तो b पॉइंट हो गया 2a, 0। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2। मतलब दो पॉइंट से पास होने के लिए लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब देखिए y हमने एज इट इज़ लिखा है, y1 की प्लेस पे हमने क्या पुटअप करा है 2b। क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 2b, x2 माइनस x1 इस इट मीन्स 2a माइनस 0, x माइनस x1 की प्लेस पे हमने क्या रख दिया 0। तो ये हो गया y माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन में 2a। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो नीचे क्या बची टर्म हमारे पास, y माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस b बाई ए इंटू में x, ये बचा। अब देखिए a इधर मल्टीप्लाई में चले गया लेफ्ट साइड, तो a इंटू में y माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय a का मल्टीप्लाई हमने y में करा तो ये हो गया a का मल्टीप्लाई हमने 2b में करा तो माइनस 2ab इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। क्लियर। अब माइनस बी एक्स लेफ्ट साइड आया तो काय का हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 2ab राइट साइड आया तो प्लस का। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab। अब हम होल इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, ए बी से, राइट। तो डिवाइडेड बोथ द साइड विथ ए बी। तो देखिए बी एक्स को हमने डिवाइड करा ए बी से, ए वाई को डिवाइड करा ए बी से, 2ab को डिवाइड करा ए बी से। तो अब यहाँ पे देखिए बी से बी क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा x बाई ए से ए कैंसिल, कितना बचा y बाई बी इक्वल्स टू ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2। और हमें यही कंडीशन प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें एक कंसेप्ट बताना है किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन का। नाउ प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3, 0, -2, एंड 8, 2 आर कोलिनियर। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स कैसे है, कोलिनियर है। तो देखिए सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन 3 पॉइंट्स, क्या है गिवन 3 पॉइंट्स हमारे पास, 3, 0, -2, एंड 8, 2 आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स हमारे लिए क्या है, कोलिनियर, हमें प्रूव करना है। देन वी हैव टू ऑल्सो प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, 0 एंड -2, 2, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हो।
तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि पहले जो 2 पॉइंट गिवन है उन दोनों पॉइंट से पास होने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, राइट। ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 8,2। बचा हुआ तीसरा पॉइंट हम कहाँ रखते हैं, लास्ट में जाके उस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो किसी भी 2 पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो 2 पॉइंट से पास होता है हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इज़ गिवन बाय, क्या गिवन है देखिए, फॉर्मूला है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, ये है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए y हमने एज इट इज़ लिखा है, y1 की प्लेस पे क्या रखा 0, y2 माइनस y1 मतलब कितना हो जाएगा -2 माइनस 0, राइट। फिर x2 माइनस x1 -2 माइनस 3 रखा, x माइनस x1, इट मीन्स x1 की प्लेस पे हमने क्या वैल्यू पुटअप करी 3, क्लियर। तो y इक्वल्स टू हो गया -2 अपॉन में -5 x माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डिवाइड में जो 5 है वो लेफ्ट साइड गया तो काय में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया -5y इक्वल्स टू माइनस, मतलब आप कैंसिल कर देते हो तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 2 इंटू में x माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दो 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये टर्म इधर गई तो क्या की हो जाएगी 2 3 जा 6, ये 6 है, ये टर्म राइट साइड गई तो काय की हो गई माइनस की। तो फाइनल इक्वेशन है 2x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गई फाइनली। अब ये इक्वेशन जो भी मिलेगी तो इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट इसमें हम पुटअप करेंगे। इफ़ 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 पासिंग थ्रू द पॉइंट 8,2, जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, अब हम क्या करेंगे उसको पास कराएंगे। तो देखिए 2x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे 8 माइनस 5y की प्लेस पे हमने कितना रखा 2 8 जा 16, 5 2 जा 10, 16 माइनस 10 इट मीन्स 6, RHS आ गया, मतलब इक्वेशन क्या हो गई हमारी सेटिस्फाई। तो जब 2 पॉइंट से पास होकर जाने के लिए हम एक इक्वेशन फाइंड करते हैं और उस इक्वेशन में हम जब तीसरे नंबर के पॉइंट को पुटअप करते हैं और पुटअप करने के बाद यदि वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है कि जो गिवन पॉइंट्स है तीनों की तीनों हमारे क्या है कोलिनियर, मतलब वो तीनों पॉइंट हमारी एक ही लाइन में क्या है अवेलेबल है। तो हम आंसर को कैसे लिखेंगे, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,0 and -2,2 also passes through the point 8,2, hence prove the given 3 points are collinear, मतलब इस तरीके से तीनों पॉइंट जो गिवन है वो क्या हो गए कोलिनियर प्रूफ हो गए, मतलब hence proof। थैंक यू।